दोस्तों। आज मैं आपको HTML में हम टेबल किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बॉडी के अंदर आप टैग लगाएंगे जो होगा स्टार्टिंग टेबल, और उसके बाद एंडिंग टेबल। ये दो टैग हो गए हमारे टेबल बनाने के। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेबल TR, जो कि जिसका मतलब है टेबल रो, एंडिंग टेबल रो। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से हम यानी कि ये तो हमारी फर्स्ट लाइन हो गई टेबल की रोज़ की फर्स्ट लाइन, और ये दूसरी लाइन। अब जितनी भी लाइनों में यानी कि आप चाहते हैं कि जो है ना जितने भी आप लाइनें बनाना चाहें तो उतने आप TR ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। टेबल रो, ये तो हमारी हो गई टेबल रो। उसके बाद हम टेबल में डाटा डालने की कोशिश करेंगे जिसका फॉर्मेट है टेबल डाटा TD। ठीक है जी। इसका एंडिंग टैग हम इसमें डालेंगे एंडिंग TD। ठीक है जी। इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको 3 दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो है ना 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है जी। रो तो हमारी 2 लाइनें होंगी और 3 कॉलम होंगे जिनमें हम कुछ लिखना चाहेंगे। जो कुछ भी हम उसमें लिखेंगे तो इसमें हम कुछ लिख देते हैं मुस्तफ़ा, और उसके बाद डूइंग ट्यूटोरियल, और उसके बाद हम कोई सब्जियों फलों के नाम हम लिख सकते हैं। एप्पल्स लाइक बनाना, और उसके बाद हम कोई और नाम लिख देते हैं, कोकोनट लिख देते हैं। और जब हम इसको सेव करते हैं तो जब हम इस पेज को रीलोड करते हैं हमारी इमेज ख़त्म हो जाती है। और ये देखें, इसकी 2 रोज़ हैं, मीन्स कि 2 लाइनों में लिखा जा रहा है, और 3 कॉलम है। 3 कॉलम इस तरह से मुस्तफ़ा एप्पल्स और डूइंग बनाना और ट्यूटोरियल कोकोनट। ठीक है जी। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये तो सिंपली 3, ये देखें। अब अगर ये जो मैं जब इसको नीला करता हूँ, इसके ऊपर माउस फेरता हूँ अपना क्लिक करके, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इधर लाइनें लग जाएं और मेरा टेबल जो है वो बेहतरीन तरीके से शो हो, ताकि पता चले कि इधर लाइनें लगी हुई हैं। हम इसको बगैर लाइनों के भी बना सकते हैं। इधर हम इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, इसमें आप इमेज का टैग डालेंगे और इमेज का नाम, जैसे IMGSRC, और इस तरह से बेहतरीन तरीके से आप इमेज इसमें डाल सकते हैं रोज़ की शक्ल में। कुछ साइट्स होती हैं जिनमें कॉलम्स टाइप इमेजेस डालना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उसमें टेबल की मदद से आप इमेजेस डाल सकते हैं। तो मैं इसमें लाइनें लगाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, यहाँ पे मैं टेबल के आगे स्पेस दे देता हूँ, वहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर हमारा जितना होगा, 5 का होगा, 4 का होगा, 3 का होगा, 2 का होगा, जिस तरह से भी हम इसको देना चाहें, उसकी लाइनों की जो हाइट और विड्थ होगी उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने 5 का इधर ये दिया तो हमारा टेबल इस तरह से लाइनों के अंदर ही शो हो रहा है। हम किसी भी वेबसाइट में बना सकते हैं ये भी। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें, कुछ हल्का हो गया। इससे भी मैं अगर इसको मैं 1 करता हूँ
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर दूँगा 0 कर दूँगा तो ये टेबल हमारा गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए आप 1 से शुरू करते हैं तो ये हमारा टेबल हो गया एक। जैसे मुख्तलिफ इमेजेस भी हम इस पे लगा सकते हैं, इमेज का टैग डाल के मुख्तलिफ लिंक्स भी इसके अंदर लगा सकते हैं। टेबल के अंदर लगाना बहुत ही आसान है। जो मैंने गुज़श्ता ट्यूटोरियल्स के अंदर, लेसन्स के अंदर मैंने जो टैग्स आपको बताए हैं, आप उनमें से देख के वो कोडिंग कॉपी करके, या जो है ना वो कोडिंग आपको याद होगी तो आप यहाँ पे दोबारा लिख के आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। तो फ़िलवक्त इजाज़त चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही। अब मैं अपने अगले ट्यूटोरियल के अंदर आपको टेबल के हेडर और उसकी कलरिंग हम किस तरह से करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। फ़िलवक्त इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।